सब्सक्राइब कीजिए माइक्रोमाइंड चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे चारों तरफ, अब यार ऐसे में कैसे पता चले कि कौन सी बॉडी कितनी एनर्जी को रिलीज कर रही है। तो यार आज अभी वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आपसे आज इसी ईएमएफ के बारे में बात करूंगा और दोस्तों जानेंगे कि आखिर ये ईएमएफ किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है और बता देता है आसान तरीके से कि कितनी एनर्जी हमारे सामने मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना सबसे पहले एनर्जी की, तो यार एनर्जी हमारी जो वर्ल्ड है, बेसिकली जो हमारी यूनिवर्स है, जो हमारी दुनिया है, उसके अंदर यार जितनी भी बॉडीज हैं उन सब के अंदर कभी ना कभी एनर्जी रही थी या कभी ना कभी एनर्जी होगी। अब यार देखो, कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी ना हो। एक एटम से लेके एक इंसान तक सारी चीजों में जो एनर्जी है वो भरी रखी है। अब यार आप भी जानते हैं कि जो हमारी वर्ल्ड है वो एक तरह से एनर्जी का एक पार्ट है। मतलब ये कि एनर्जी इसके अंदर हर जगह फैल रखी है। और यार इसके अंदर हमारी जो बेसिकली बॉडीज है, अगर इसके मैं बात करता हूँ आपसे इंसान की, जानवर की या फिर कोई भी ऐसी चीज की, इवन कि यार आपके पास अगर पेड़ है, पौधे हैं, कुछ भी है, तो उसके अंदर भी आपको एनर्जी दिखेगी। ये बात काफी हद तक ठीक है कि यार वो हमें एनर्जी पता नहीं चलता कि यार हमें वैसे दूर से हम देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हाँ यार ये जो एनर्जी है बाकी इसके अंदर है या फिर नहीं है। लेकिन यार अगर आप इन डिटेल्स बात करते हो तो यार आपके पास जो एनर्जी है वो डेफिनेटली इन चीज के अंदर देखने को मिलती है। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूँ सबसे पहले एनर्जी की, तो यार एनर्जी एक ऐसी चीज होती है जिससे जो भी चीज ऑपरेट होती है। मतलब ये कि कोई भी चीज आप एनर्जी की मदद से ऑपरेट कर सकते हो। अब यार देखो, हम अगर कोई चीज खाते हैं या हम खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो हमें उस चीज से एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है तो हम अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। अब यार बात निकल के आ जाए मशीन की, बात निकल के आ जाए इंसान की या फिर जानवर की, तो सबको यार जिंदा रहने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की जरूरत जरूर पड़ती है। अब यार देखो, बात ये निकल के आती है कि जो ईएमएफ है, अब ईएमएफ डिटेक्ट किस तरीके से कर लेता है कि कहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और कहां पर नहीं। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करूं करंट की, तो यार करंट को हमने दो चीजों के, बेसिकली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट हमारे पास जो निकल के आता है वो होता है हमारे पास डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है हमारे पास एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। अब यार देखो, ये दोनों डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर और आपके ईएमएफ के ऊपर। अब यार देखो, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो है वो स्पाइक आते हैं एनर्जी के। अगर एनर्जी ज्यादा है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तो आपका जो बेसिकली इंडिकेटर है उसके अंदर ज्यादा स्पाइक आएगा और जो फ्लक्चुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्पाइक आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना दूसरी सिचुएशन की, अगर आपके पास एनर्जी कम है तो डेफिनेटली यार जो स्पाइक है वो कम आएगा और फ्लक्चुएशन है वो भी कम होगी। अब यार देखो, सिंपल सी बात है, मैं अगर आपसे बात करूँ एनर्जी की, तो यार हम इंसान हो, जानवर हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो कि यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, वो डेफिनेटली एनर्जी अपने साथ में कैरी करती है और यार वो आगे एनर्जी को फैलाती है, एनर्जी को एमिट करती है और एनर्जी को रिलीज करती है और एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करती है। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूँ एनर्जी की, तो एनर्जी बेसिकली कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम फिजिकली आप आंखों से देख सकें। एनर्जी को आप एक एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ यार इस बंदे के अंदर एनर्जी है, इस चीज के अंदर एनर्जी है। तो ये चीजें जो सारी है वो एनर्जी से चलती हैं, एनर्जी से ऑपरेट करती हैं। अब यार देखो, सिंपल सी बात है, मैं अगर आपसे बात करता हूँ इस चीज की, तो आपका जो बेसिकली करंट है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, अब यार इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस ये निकल के आते हैं कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो आपके पास फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी। अगर फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी तो आपके पास जो इंडिकेटर है उसके अंदर स्पाइक ज्यादा आएगा। अब यही सेम सिनेरियो हम लेते हैं दूसरे वाले पोर्शन के अंदर। अगर आपके पास जो करंट है वो कम है तो कम स्पाइक आएगा, और कम स्पाइक आएगा तो कम फ्लक्चुएशन आएगी। तो ये सारी जो कंप्लीट डिटेल्स है ये इन्हीं के अंदर स्टोर होती है। अगर मैं आपसे बात करूं किसी एनर्जी की, मान के चलो कि कोई ऐसी बॉडीज भी होती है जो कि काफी ज्यादा हाई क्वालिटी की जो आपके पास करंट है वो एमिट करती है, हाई क्वालिटी की जो एनर्जी वो एमिट करती है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो काफी ज्यादा होती है उनके पास, तो वो जो एमिट करती है तो वो आपका डिटेक्टर है ईएमएफ डिटेक्टर, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर। तो वो जो है वो आपका जो बेसिकली जो भी आपकी एनर्जी है उसको डिटेक्ट कर लेता है कि, और बता देता है कि यार कितनी ज्यादा एनर्जी इस बॉडी ने रिलीज की है और इसके अंदर कितनी ज्यादा करंट में फ्लक्चुएशन आई है, कितनी ज्यादा करंट के अंदर स्पाइक आया है। ये सारी जो चीजें हैं ये आपको ईएमएफ की मदद से आप पता लगा सकते हैं, वो भी बड़े ही आराम से है। अब यार देखो, एनर्जी की ज्यादा मैं आपसे बात करता हूँ, एनर्जी तो सारी बॉडीज के अंदर है और सारी बॉडीज अपनी एनर्जी को एमिट करती है, एनर्जी को कहीं ना कहीं रिलीज करती है। मान के चलो कि मैं अगर खाना खाता हूँ, अगर मैं खाना खाता हूँ तो मुझे उससे एनर्जी मिल रही है, ये बिल्कुल एक कॉन्स्टेंट सी बात आ जाती है। लेकिन अगर
मैं कोई काम करता हूँ या फिर कोई ऐसा टास्क करता हूँ, कोई भी ऐसा काम करता हूँ जिससे मेरी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो एनर्जी एक जगह लग रही है, एक जगह से आ रही है, एक जगह लग रही है, खाने से आ रही है और काम से लग रही है। तो इस तरीके से जो आपकी एनर्जी है वो वेस्ट होती है और आप उसको वापस गेन भी कर लेते हो बड़े ही आराम से। तो इसी तरीके से इस चीज का भी बेसिकली ईएमएफ का भी कंसेप्ट कुछ इसी तरीके का है। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है उसको अपने पास में डिटेक्ट कर लेती है और फ्लक्चुएशन की मदद से स्पाइक आता है आपके इंडिकेटर में, उससे आपको मालूम चलता है कि जो इसकी बेसिकली अमाउंट के अंदर कितने चेंजेस है अकॉर्डिंग टू एरिया। अगर एरिया बड़ा है तो जाहिर है कि जो स्पाइक है वो कम आएगा, क्योंकि जो एनर्जी है वो चारों तरफ फैल जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ छोटे एरिया की, तो अकॉर्डिंग टू एरिया कि यार वो एरिया छोटा है तो उसके अंदर जो फ्लक्चुएशन है वो कम आएगी, और फ्लक्चुएशन कम आएगी तो आपका जो स्पाइक है उसके जो बेसिकली करंट में स्पाइक है वो भी कम आएगा। और यार इसके अंदर ये बात भी मैटर करती है कि आपका जो करंट है वो डीसी करंट है मतलब डायरेक्ट करंट है, या फिर एसी करंट है मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो बेसिकली यार इसका जो फंडा है ना वो कुछ इसी तरीके का है, और ये जो है वो एनर्जी को इसी तरीके से डिटेक्ट करता है और इजीली ह्यूमन को बता देता है कि यहाँ पर कभी ना कभी कोई बॉडी एग्जिस्ट करती थी या अभी एग्जिस्ट करती है, और उस बॉडी के अंदर एनर्जी है तो वो कितनी है। तो बेसिकली ये थी सारी कंप्लीट कहानी इसी ईएमएफ के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।